भारत एक बार फिर आबी जारहियत पर उतर आया। दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। भारत की जानिब से बार बार आबी जारहियत होती चली आ रही है और भारत की जानिब से पाकिस्तानी पानी के साथ एक बार फिर छेड़खानी की गई है। इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है पानी को। इंडिया तो अब रोकेगा और ये करेगा। मैं समझता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब से हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, इतना खतरा नहीं है वॉर का जितना मेरे ख्याल में लैक ऑफ वाटर पे है। और हिलाली साहब इज 100% राइट। इंडिया ने वेपनाइजेशन किया, हम क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ ना। भारत ने गुज़श्ता साल अप्रैल में एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया था। सिंतास मुआहिदे के आर्टिकल 12 के पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 के तहत भारत को अगरचे एक तरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल खत्म करने का इख्तियार नहीं है, लोगों ने एक तरफा तौर पर ये इख्तियार किया। तो शहरियों के लिए खबर बुरी है, लेकिन मजबूरी है, बताना ज़रूरी है कि शहर के अंदर आने वाले दिन भी जो है वो पानी का बदतरीन बहरान रहेगा। ओवरऑल पूरे मुल्क में और कराची में पानी का इशू है। ये जिंदगी नहीं है भाई, कोई जिंदगी नहीं है हमारी। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का गला फिर से सुखा दिया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। ये सच जानिए अब्दुल बासित की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दमदार और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बासित साहब, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप कह सकते हैं कि सिंतास मुआहिदे पर आजकल दोबारा से पाकिस्तान और भारत में बहस चल पड़ी है और 7 मई के बाद से हमने देखा कि एक तवील डेडलॉक भी बरकरार है। इस डेडलॉक को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, या मैं अगेन वही बात पूछूंगी कि अब फ्यूचर क्या हो सकता है इसका? हाँ, वो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी पे काफ़ी बात हो रही है क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दलाइल मुकम्मल हो गए हैं 30 अप्रैल को शायद। अब उसका फ़ैसला आएगा, देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। लेकिन वो जहाँ है ना, वो बुनियादी तौर पे किशन गंगा और रतले पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ है। लेकिन पाकिस्तान जो लास्ट हमने जो है एक आप कह लीजिए एक 81 पेज नोट, 81 पेज का एक नोट बना के हमने दिया है। उसमें हमने जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो भारत ने इस वक्त शुरू कर दिए हैं, उसमें वो किवार भी है, खीरू भी है और पकाल दुल भी है और साथ में दल हस्ती भी कोई एक है। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने शुरू कर रखे हैं। तो हमने उसमें वो भी मेंशन कर दिए कि भारत किस तरह वायलेट कर रहा है। तो जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत शुरू कर दिए हैं और चूँकि उन्होंने सारे मामलात अबेंस में रखे हुए हैं, पूरे ट्रीटी को अबेंस में रखा हुआ है, तो पाकिस्तान की इस वक्त कोई बात नहीं मान रहे। और चूँकि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो मामलात थे मई के बाद या उससे पहले भी वो उसमें शामिल नहीं थे, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो प्रोसेस था, आर्टिकल 9 जो है, अल्लाह भला करे आपका, आर्टिकल 9 जो इंडस वाटर ट्रीटी का है, उसके तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट के प्रोसेस में वो शामिल थे। लेकिन मई के बाद जब चूँकि उन्होंने जब फैसला कर लिया कि वो इसको बेंच में रखने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको उस प्रोसेस से भी अपने आप को विड्रॉ कर दिया। यानी कि जो डिफरेंस या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़म्स हैं या मैकेनिज़्म ट्रीटी के अंदर है, वो उसको भी नहीं मान रहे कि ये हमने ट्रीटी को बेंच में रख दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो फिर अब हम किसी इस प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब चूँकि ये फैसला आएगा, उसको भारत ऑब्वियसली नहीं मानेगा। ये बात तो मतलब इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन। तो इस वजह से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इस सारे प्रोसेस से। गो कि हमने अभी हाल ही में UN सेक्रेटरी काउंसिल के जो हैं प्रेसिडेंट को भी ख़त लिखा और भी लोगों को हम ख़त लिख रहे हैं। हम कोशिश हमारी थी कि पिछले 2 साल में जब तक हम मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के दिसंबर तक इस साल तक, तो हम कुछ कोशिश करके इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जी दुनिया भर को कंट्रीज़ को ट्रीटीज़ जो हैं, जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको ऑनर करना चाहिए। लेकिन इस पूरा सिस्टम, जिस तरह मैंने पहले कहा ना इस शो के शुरू में, कि सदर ट्रम्प ने पूरी दुनिया को एक मुश्किल में तो डाला हुआ है ना। कोई ट्रीटी नहीं, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क हो गया है टैरिफ्स लगा के, तो कोई हालात नहीं है उस तरह। तो इस वजह से जो ओवरऑल एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है, वो आप कह सकती हैं कि कम अज़ कम इंडस वाटर ट्रीटी के हक़ में नहीं है।
اب اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے تو آپ کو آئے روز ایک کوئی نہ کوئی ایسے آرٹیکل مل جاتا ہے، یا کوئی ٹاک شو اگر آپ دیکھیے الیکٹرانک کا جو میڈیا ہے اس میں یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی یہ غلط ٹریٹی تھی، ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ انڈیا نے بہت کچھ دیا اس میں، نہ صرف بہت کچھ دیا بلکہ 67 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ بھی بھارت نے دیے پاکستان کو ٹریٹی سائن کرنے کے بعد کہ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے، واٹر انفراسٹرکچر خاص طور پہ آزاد جموں اور کشمیر میں، اس کو ڈیولپ کرے۔ تو اکثر لوگ بھارت میں یہ کوسچنز ریز کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی جنراسٹی کا مظاہرہ کیا، ہوتا نہیں ہے دنیا بھر میں کہ اپر رائپیرین جو ہے اس قسم کا کام کرے کہ جو 3 ریورز ہیں ویسٹرن ریورز وہ دے دے اپنے حریف ملک کو، اور صرف جہاں پہ کم پانی ہے جو ویسٹرن 3 ریورز ہیں وہ اپنے پاس رکھ لے۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ جو ویسٹرن ریورز ہیں انڈس، جہلم اور چناب، ان میں پانی زیادہ آتا ہے بنسبت ایسٹرن ریورز کے، راوی، بیاز اور دوسرا ستلج، اس میں کم ہے، تو ہمیں تو پانی چاہیے۔ پنجاب، ہریانہ، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جتنی بھی ایگریکلچر پرپسز کے لیے۔ اچھا یہاں پہ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ویسٹرن ریورز میں بھی نہ دیکھیے ایکسکلوسیو رائٹس پاکستان کے نہیں ہیں، ہمیں صرف آپ کہہ لیجئے کہ 80% رائٹس ہیں۔ ابھی بھارت صرف یہی کر سکتا ہے کہ ہمیں جو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے، ایڈوانس فلڈز کے نوٹسز وغیرہ دیتا تھا وہ اب نہیں دے رہا، اور جو پاور پروجیکٹس ہمیں وہ مطلع کرتا تھا، انفارم کرتا تھا، وہ بھی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ پہلے بھی یہی تھا کہ وہ ہمیں فیٹ کمپلی دے دیتے تھے، پروجیکٹ شروع کر دیتے تھے، اس کے بعد ہم سے انفارمیشن شیئر کرتے تھے یا ڈیٹیلز، تو اسی لیے پاکستان کو بار بار جانا پڑتا تھا ورلڈ بینک یا تو کورٹ آف آربیٹریشن میں یا پھر ایکسپرٹ، نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس۔ تو ابھی وہ چیزیں بھی نہیں ہو رہی کیونکہ بھارت نے سسپینڈ کر دیا۔ اب آپ نے سوال پوچھا کہ سارے ڈیڈ لاک کو توڑا کس طرح جائے، کیا فیوچر ہے پاکستان اور بھارت کا، اس کے بارے میں بہت سی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو ٹریک 2 وغیرہ ہو رہے ہیں اس سے شاید کوئی راستہ نکل آئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فضول سے ہیں معاملات، یہ اس طرح ہوتے نہیں ہیں چیزیں، اور میں ان کے اتنے حق میں نہیں ہوں۔ صحیح، میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ ڈیڈ لاک دیکھیے، ایک تو ڈیڈ لاک شروع ہوا تھا نا 5 اگست 2019 کو، جب بھارت نے کچھ اقدامات لیے تھے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا تھا۔ ایک ڈیڈ لاک کی نوعیت تو وہ ہے۔ دوسرا ڈیڈ لاک جو پھر زیادہ شدت اختیار کر گیا وہ پھر مئی کا جو کانفلکٹ تھا پچھلے سال اس میں ہوا۔ اب اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوئیں، ایک طرف سے بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا گیا، جس کے بارے میں پاکستان نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارا پانی کم ہوا تو پاکستان بڑا برا ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ پاکستان پہلے ہی ایک جو ہمارے واٹر کرائسس ہے وہ بڑا سیریس ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، نہ ہم جو بارش کا پانی اس کو ان کے لیے ہم نے کوئی ریزروائرز بنائے ہیں، نہ ہم نے کوئی اچھے بڑے بڑے ڈیمز بنائے، اور پھر چونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، سٹی پلاننگ ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے، گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، پانی پرووائڈ نہیں کرتی، سپلائی نہیں ہوتی، تو پانی اسلام آباد جیسے شہر میں نہیں ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ جہاں ہم بھارت کو الزام تو دیتے ہیں اور ٹھیک دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی ایک اس کو ایک کرائسس کی سچویشن سمجھیں، اور پانی کے معاملے کو نظر انداز نہیں، بار بار اس کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وکٹم ہے وکٹم ہے وکٹم ہے، تو وکٹم کو کچھ پھر اقدامات بھی لینے چاہیے نا، ایک شارٹ ٹو لانگ ٹرم ایک پورا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے، جو کہ نظر ہمیں نہیں آتا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان اور انڈیا بنے، آپ ان کے اکنامیکل سچویشن دیکھ لیں، فائنینشیل سچویشن دیکھ لیں، انڈیا کہاں گرو کر چکا ہے اور پاکستان کہاں پہ ہے۔ ہم یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بہت زیادہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہاں پہ بڑی سے بڑی کمپنیز آتی ہیں، انویسٹرز آتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ڈیمز بناتے ہیں، 500 ڈیمز انہوں نے بنا لیے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے 5000 ڈیمز بنا لیے ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں بن رہا، اور ہم وہیں کے وہیں پہ ہیں۔ بجلی کے بل ہمارے اتنے زیادہ آ رہے ہیں، سولر پہ ہمارے ٹیکسز لگ چکے ہیں، مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہا سچویشن کہاں جا رہی ہے، ٹیکس کہاں جا رہا ہے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ 200 پیٹرول 200 تھا 400 ہو گئے، ٹھیک ہے ایک اکنامیکل سچویشن ہے، وار چل رہی ہے، بٹ اتنا بھی کیا کہ آپ
बाकी कंट्रीज भी तो सर्वाइव कर रही हैं, वाई पाकिस्तान? तो ये बहुत ज़रूरी एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे बहुत हुकूमत को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। कुछ मंथ में हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा आ गई है, हम इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं, तो आगे हम क्या करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे? अब तो मिडिल क्लास लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो बेचारे गरीब कैसे करेंगे? जो 2 रोटी कमाते थे अब वो 1 रोटी के भी काबिल नहीं रहे हैं, और आगे आगे क्या बनना है कुछ पता नहीं है। और हर साल जब सैलाब आता है तो हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। इंडिया से आप उम्मीद रख के क्यों बैठे हुए हैं? देखें, दुश्मन से आप उम्मीद रखेंगे तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलना ना। आपने खुद स्टैंड करना है, आपने अपने खुद पैरों पे खड़े होना है। आप अमेरिका के आप सीज़ फायर करवाई है, चाइना ने आपका साथ दिया है, आप अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जब आपके अपने पर्सनल इश्यूज आते हैं तो कोई भी आपके साथ नहीं होता। वाई? तो आपको सोचना चाहिए आपने उम्मीदें लगाई ही क्यों है दूसरों से। आप अपने लिए खुद स्टैंड लें, आप खुद खड़े हो, सब कुछ खुद करें। आपको लग रहा है कि अमेरिका अपने मकसद के लिए पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है, तभी जब ऐसे मामला आते हैं तो हमारी तरफ तो कोई होता नहीं है, कोई पावर नहीं होती? ऐसी बात है। अब देखें, वो असल में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। असल में जो बात है कि अमेरिका जो है वो इंडिया का असल में साथी है, हमारा नहीं है। वो हमें जस्ट यूटिलाइज कर रहा है अपने मतलब के लिए, लेकिन हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। हम बस बैठे हुए हैं, हम क्योंकि हमें गुलाम है ना, हम गुलाम है, फिर गुलामी की ज़िंदगी हमने जीनी है, हम और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अच्छा, जब आप उम्मीद रखें। बिल्कुल यही बात है, आपने ये समझ लिया कि अमेरिका हमें यूज़ कर रहा है, हमने समझ लिया, आम पब्लिक को समझ आ रही है, गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही। अब क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? क्या हम चाइना और अमेरिका का वेट करें कि वो कब इस टॉपिक पे हमारा साथ देंगे? वो तो वेट हम सालों से ही कर रहे हैं, आगे भी सालों करेंगे या आगे भी सालों ही करेंगे। और पिसती सिर्फ अवाम है और कुछ नहीं है, और वो भी गरीब अवाम या मिडिल क्लास अवाम। अमीरों की तो ज़िंदगी सेटल्ड है और वो चल रही है, बाहर चले जाते हैं और या यहाँ पे वो सही खाते हैं, गरीबों को लुटते हैं, और क्या है। स्कूल की फीसेस भर जाती हैं, बिजनेसेस जो हैं वो महंगाई के साथ साथ ग्रो कर जाते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो हम जैसे जॉबियंस हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। यानी कि आपको कोई फ्यूचर में उम्मीद नज़र आ रही है कि जो वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए हम कुछ करेंगे, या फिर यही हम न्यूज़ हर साल सुनेंगे जब बरसात आएगी कि फसलें तबाह होगी, वो जो दिल खराश हमें इमेजेस मिलती हैं, लोग फंसे हुए पानियों में, वैसा कुछ नज़र आएगा, या कोई अच्छी उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हम उम्मीद पे पाकिस्तान कायम नहीं रख सकते, और जो कि कायम बस चल रहा है धक्के से, लेकिन धक्का स्टार्ट है और इसका कुछ नहीं, और आगे भी यही होना जब तक ये ऐसी हुकूमत रहेगी। आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए? वहाँ पेट्रोल की प्राइसेस अभी तक इस हद तक नहीं बढ़ी, और ख़ास तौर पे जो उनके डैम बनाने की शरह है, हमें हर वक्त उनको लान तान करना चाहिए, या फिर अब हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, हमें हर चीज़ में, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। इसी तरह उनमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। वो हमारे लिए बुराइयाँ, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए तो वो सिंसियर है ना, कोशिश कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को कैसे ग्रो करवाना है। तो सर, कहीं ना कहीं हमारी अपनी खामी नहीं है कि हमने उनको एक ऐसा एज दे दिया है जिसकी वजह से बार बार हमें दुबाते हैं और दुबाते ही जा रहे हैं, और हर साल हमारी फसलों का लाखों का नुकसान होता है। जो डैम्स वगैरह बन रहे हैं, हम क्या हर साल यही वेट करेंगे कि हम कब इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, कब हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो तो हम ये ट्रीटी के ऊपर कुछ कर सके, या फिर हमें अपनी कंट्री में ऐसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है जो अमेरिका भी देता है, दूसरी कंट्रीज भी देते हैं, हमें डैम्स वगैरह के लिए कुछ करना चाहिए? चूँकि हम गरीब मुल्क हैं, उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पा रहे। सर, अमीर क्यों नहीं हो पा रहे? कब से तो आज़ाद हुए हैं, यहाँ तो ये सवाल आ जाता है ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी देखें ना, हमारे ऊपर जो कर्जा है, IMF का कर्जा है, बाकी मुल्कों का कर्जा है। सर, यही बात है ना कि हमारे पास जो है बेसिक वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए पैसे नहीं है। सोलर पैनल्स पे हम टैक्स लगा रहे हैं, बिजली के बिल देख लें सर, 20,000 बिल आते हैं तो 20,000 उसके ऊपर टैक्स लग के आता है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।